कांग्रेस रोजगार आधारित ढांचा को मजबूत करने के लिए काम करेगी। वर्तमान सरकार पर्दे के सामने प्रचार का ढांचा खड़ा कर लोगों को बेवकूफ बना रही है। धर्म और जाति आधारित राजनीति कर लोगों को उलझाने का प्रयास कर रही है। इस बात का खुलासा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव क्रिस्टोफर तिलक ने रामपुर में कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हुए किया। कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तैयार संसाधन जुटाना है ताकि देश में 65% जनसंख्या को 35 वर्ष से कम आयु वालों की है, उन्हें बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। इस बात का खुलासा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव क्रिस्टोफर तिलक ने रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हुए किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचकर उनसे फीडबैक लेने के साथ उन्हें कांग्रेस को मजबूत करने के टिप्स दे रही है ताकि आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हो। उन्होंने बताया कि हिमाचल में पर्यटन, कृषि और बागवानी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन उस पर आधारित कार्यक्रम वर्तमान सरकार के पास नहीं है। कांग्रेस बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है ताकि उसी अनुरूप कार्य योजना बनाई जा सके। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनकी राह पर कांग्रेस हिमाचल में काम करेगी। To the track of development and itna roads, everything has to be developed here in Himachal, and only if development is the agenda, infrastructure development, only then employment will be generated. So our focus is basically on the youth and the youth related issues. So that will be our main agenda. And our party structure and our sitting MLAs and all our party leaders will start talking about it in the next 4 months. And as it is, अग्निपथ में आप पूरा देखा है, पूरा देश में क्या हो रहा है, और इधर भी पुलिस इलेक्शन में क्या हो रहा है, ये पूरा आप देखा है। 3-4 मुद्दा हमारा मेन मुद्दा है, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, और ये मुद्दा का ऊपर नीचे ग्राउंड लेवल में क्या क्या। हिमाचल पथ परिवहन निगम परिचालक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर HRTC कार्यशाला में गेट मीटिंग कर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर परिचालक यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि सरकार की तरफ से छठे वेतन आयोग के तहत लाभ कर्मचारियों के लिए दिए हैं, उसका लाभ HRTC परिचालकों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार परिचालक यूनियन की मांगों को पूरा करे। हमारा रोष व्यक्त करने का एक ही मकसद है कि जो हमारा पे स्केल बनता है वो हमें कम दिया जा रहा है बढ़ाने की बजाय। इसके लिए हमारी सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके हमारा जो पे स्केल तृतीय श्रेणी में आता है उसे तृतीय श्रेणी के हिसाब से दिया जाए, जो कि अभी हमें कम करके दिया जा रहा है। बाकी 7 कैटेगरियों में से 6 कैटेगरियों को बिल्कुल सही पे स्केल मिला है और हमारे को कम कर दिया गया है, जिसके लिए हम रोष व्यक्त कर रहे हैं। DVL कंपनी प्रशासन के खिलाफ युवाओं ने जमकर नारेबाजी की और कंपनी प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आशीष ठाकुर ने कहा कि पिछले कल लवली ठाकुर के ऊपर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिस वजह से लवली ठाकुर चोटिल हो गया। इससे गुस्साए ग्रामीण युवाओं ने कंपनी के खिलाफ धरना दिया और मांग की है कि सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम न दे। जो रेलवे निर्माणाधीन कंपनी DVL काम कर रही है, बताना चाहूँगा पिछले कल वहाँ के जो स्थानीय युवा हैं लवली ठाकुर जी, तो उनके ऊपर जो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने रात को उनके ऊपर हमला किया। हमले से जो लवली ठाकुर है वो चोटिल हो गया। आज हमने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर वहाँ पर कंपनी प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी कंपनी प्रशासन के खिलाफ की गई। जो ये गुंडागर्दी जो ये कंपनी के द्वारा रखे गए सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके द्वारा जो मचाई जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। नागरिक अस्पताल बैजनाथ में शनिवार को राष्ट्रीय डॉक्टर डे के मौके पर एक समारोह का आयोजन कर उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सरकारी क्षेत्र में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय डॉक्टर डे के मौके पर चिकित्सकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि इंदु गोस्वामी ने सिविल अस्पताल बैजनाथ के सभी चिकित्सकों और स्टाफ को कोरोना काल में बेहतरीन सेवाओं के लिए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने एक तरफ जहां कोविड के दौरान अनमोल जिंदगियों को बचाने में अहम भूमिका अदा की, वहीं इसके साथ साथ आयुष्मान और हिम केयर योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के तहत हजारों परिवारों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। इंदु गोस्वामी ने कहा कि चिकित्सकों के साथ नजदीकी से
काम करने का मौका कोविड की विकट परिस्थितियों में मिला। हालांकि इस दौरान जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डर महसूस करता था, तो उस दौरान इन चिकित्सकों ने हिम्मत और जज्बे से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। उन्होंने डॉक्टर डे की सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए अपील की कि वे मानव जीवन को बचाने में सभी चिकित्सक अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान सुनिश्चित करें। जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं उनको भी, और जो हमारे बीच में नहीं है उनको भी याद करते हुए, उनकी सेवाओं को याद करते हुए, जो जहाँ भी है उनको मैं आज यहाँ से उनको नमन करती हूँ, उनको याद करती हूँ। और जितने भी, चाहे वो संस्थाएं हैं, चाहे मीडिया के बंधु बैठे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में काम करने वाले, चाहे हम लोग पॉलिटिशियन लोग हैं, हम लोगों को हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप है तो डॉक्टर्स और उनके साथ पैरामेडिकल्स। लोग ये सोच के चल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया। भाई कोरोना खत्म हो भी जाए तब भी आपको, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को याद रखना है हर साल। बाकी दिन ना रखो, कम से कम नेशनल डॉक्टर्स डे पे जरूर याद रखो, क्योंकि आपने जो सेवाएं दी अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपना स्वयं को जोखिम में डालकर आप जो दिन रात में कोरोना काल में थी जब डॉक्टर साहब। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक स्ट्रिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए यह फैसला किया है। वहीं मंडी शहर के दुकानदारों और व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया, साथ ही समय देने की मांग भी की। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश में भी सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है। वहीं दुकानों में अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजें बेची जा रही हैं। व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन और समय देने की मांग भी की है। मंडी बाजार के दुकानदारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के फैसले को सराहनीय बताया, साथ ही विकल्प की बात भी रखी। उनका कहना है कि जब मार्केट में विकल्प आएगा तभी उसको सब इस्तेमाल करेंगे। सरकार को समय सीमा बढ़ानी चाहिए। हालांकि सरकार ने समय दिया, लेकिन इस बीच कोई अन्य विकल्प नहीं दिया गया जिसे प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल कर सके। ऐसे में सरकार को विकल्प के बारे में भी सोचना चाहिए। वहीं कुछ दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी नहीं है कि कौन सा प्लास्टिक सिंगल यूज का है और कौन सा रीयूज का। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जो प्लास्टिक पे बैन लगा दिया, लेकिन जो हमारी आजकल जो लाइफ है वो प्लास्टिक वेस्ट ही है, हमारा जो मटेरियल यूज होता है। इसलिए अल्टरनेटिव के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और इस तो अच्छी है। ये तो मैन्युफैक्चरर लेवल जो है वही सोचेगा इसके बारे में कि इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, कौन सा विकल्प देना उन्होंने। मार्केट में जो विकल्प आएगा उसको सभी यूज़ करेंगे, ठीक है नहीं। एक बात दूसरी ये है कि टाइम लिमिट को बढ़ाना चाहिए। एकदम नहीं फैसला हो गया, ठीक है सरकार ने टाइम तो दिया, लेकिन उसमें अल्टरनेटिव कोई नहीं आया अभी बीच में, बस यही होगा। तो ये प्लास्टिक पीछे से बन जाए तो हम क्यों बेचेंगे इसको? जब मतलब जो मैन्युफैक्चर है वही बंद कर देंगे बेचना, तो मार्को की जरूरत है बेचने की। अब जो फैक्ट्री बंद हो जाएगी उसकी जगह दूसरी आइटम आ जाएगी, लकड़ के चमचे आ जाएंगे और आ जाएंगे, वो चलो पब्लिक के लिए फ़ायदा है उसमें, बाकी मार्को तो कुछ भी नहीं उसमें। अब पीछे से मैन्युफैक्चर बंद हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। वहीं लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने से खुश हैं। लोगों ने कहा कि यह सरकार का अच्छा फैसला है, इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। प्लास्टिक के इस्तेमाल से समुद्र में प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है, जो पर्यावरण, मानव प्रजाति और अन्य प्रजातियों के लिए हानिकारक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अनाउंस किया हुआ है सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई से बैन है, जिसमें कि कुछ 19-20 आइटमें है जो कि बैन की हुई है। एक तरह से बहुत ही अच्छा है कि पूरे वर्ल्ड में जो समुद्र में जो इकट्ठा हो रहा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है, तो वो काफ़ी हार्म करेगा लेटर स्टेज में जाके। तो इसमें जो पब्लिक को भी अवेयरनेस चाहिए, और गवर्नमेंट तो चलो जो कर रही है कर ही रही है। बता दें कि प्रदेश में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पॉलीस्टीरीन, कटलरी, प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, गिलास, फोर्क, स्ट्रॉ, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, यातायात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित है। नाहन के ऐतिहासिक
निवासी किरानी ताल और पक्का तालाब में बड़ी मात्रा में मछलियां मरने का मामला सामने आया है। नाहन नगर परिषद ने मत्स्य पालन विभाग को इस संबंध में जांच के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार तोमर ने बताया कि रानीताल और पक्का तालाब में भारी संख्या में मछलियों के मरने का क्रम जारी है। विभाग की टीम ने जांच के दौरान पाया है कि तालाबों में ऑक्सीजन की कमी और ओवर ईटिंग के चलते मछलियां मर रही है। अभी तक 2 से 2.5 टन मछलियां मर चुकी है। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा तालाबों में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने को लेकर टैबलेट डाली गई है, साथ ही ठेकेदारों को टैबलेट उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा तालाबों की साफ सफाई के भी निर्देश ठेकेदारों को दिए गए हैं ताकि मछलियों के मरने का क्रम बंद हो। ताकि देखने में आया है कि पिछले काफी दिनों से हमारे रानीताल और पक्का तालाब में काफी मछलियों की डेथ हो रही है, तो इसके लिए कल फिशरीज डिपार्टमेंट से एक टीम बुलाई गई थी और उनकी जांच में यह पाया गया कि जो ये दोनों तालाब हैं इसमें ऑक्सीजन की काफी कमी है और इसका एक रीजन तो ज्यादा बरसात भी है, जिसके कारण एक गैस वहाँ पे जमा हो जाती है, जिस कारण जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो काफी घट रही है। इसके साथ साथ जो लोग खाना उसको डालते हैं, इस कारण ओवर ईटिंग के कारण भी कुछ मछलियों की डेथ हो रही है। तो ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रॉपर तौर पे इसकी सफाई करे और इसके साथ साथ कुछ टैबलेट्स, ऑक्सीजन के टैबलेट जो है फिशरीज डिपार्टमेंट से हमें मिले हैं वो भी उसमें डाले जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो तालाब में प्रॉपर बनी रहे और जिससे मछलियों का अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके और उनकी जो डेथ रेशो है वो घटाई जा सके। समाजसेवी में अग्रणी रोटरी क्लब नाहन ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। रोटरी क्लब नाहन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। देर शाम आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्लब के नवनीत गुप्ता ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली। रोटरी क्लब नाहन के अध्यक्ष नवनीत गुप्ता ने कहा कि रोटरी क्लब ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण इलाकों में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रोटरी क्लब काम करेगा और हर जरूरतमंद की मदद क्लब द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा लोगों को अंगदान के लिए भी प्रेरित किया जाएगा और इसकी पहल खुद रोटरी क्लब के सदस्य द्वारा की जा रही है। नवीन गुप्ता ने कहा कि रोटरी क्लब ने यह भी निर्णय लिया है कि ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद गरीब परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह भी क्लब द्वारा करवाया जाएगा। और इस वर्ष में जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वीपी काल्टा जी का विजन है, हम रोटरी को गाँव की तरफ ले जाएंगे और वहाँ बहुत ही जो भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट होंगे हम उनको करने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट जो है अंगदान करने के लिए जो है हम लोगों को प्रेरित करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य में हम प्रोजेक्ट्स इस साल करते रहेंगे और अंगदान की कड़ी में हमारे रोटेरियन ललित शर्मा और अश्विनी शर्मा जी ने इसमें अपनी पहल भी दिखाई है और आज से ही ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। आने वाले समय में हम जितना पिछले वर्षों में हम शहरों में काम करते रहे हैं, उसी हिसाब से हम आगे आने वाले समय में रोटरी की तरफ से विलेजेस में उतना ही काम करेंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चालचौक मंडी, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated, BA, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission